Hello class. So once again I am here with your math class video. Okay. Today I am going to take a new chapter, that is factorization. What it means by factorization? Generally you have already learned about the factorization of a whole number or integer, especially whole number. So factorization are the numbers which when multiplied with each other generally give the required number. Okay. जब किसी नंबर को हम कई पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, और ऐसे ब्रेक करते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद वह नंबर आ जाता है, तो जितने भी पार्ट रहते हैं सभी क्या कराते हैं, उसके फैक्टर कराते हैं, और इसी प्रोसेस को नाम कहते हैं फैक्टराइजेशन देते हैं. द ऑब्टेनिंग द फैक्टर मींस द नंबर व्हिच कैन डिवाइड इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम फैक्टराइजेशन करते हैं. फैक्टर क्या होते हैं? दो नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर. एक दिए हुए नंबर को जो नंबर डिवाइड करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं. तो जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 48 की बात करें तो 48 विल बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48. ये इसके सभी क्या है? फैक्टर्स है. मतलब अगर इनमें किसी से भी आप डिवाइड करो तो डिवाइड हो सकता है. तो फैक्टर निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, द प्रोसेस टू ऑब्टेन द फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन. तो 48 का फैक्टर कैलकुलेट करना है, क्या कहता है? फैक्टराइजेशन कराएगा. ये नंबर था, लेकिन स्पेशली जो आपका क्लास है ये डील करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन जो होता है जनरली इट इज द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद ईच अदर गिव दैट रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर फैक्टराइजेशन करना है तो हम उसको दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड कर देते हैं. दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड करते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड करते हैं जिनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करने पर हमें वो मिल सकता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं. जैसे अगर सपोज कर लो हमारे पास 5xy है, अगर इसका हमें फैक्टराइजेशन करना हो तो हमें पता करना होगा कि ये 5xy जो है किनका प्रोडक्ट करने पर आया है. तो अगर देखा जाए तो 5 में x और y का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, यानी यह जो है 5 से भी डिवाइड हो सकता है, x से भी डिवाइड हो सकता है, y से. मतलब 5 भी डिवाइड कर सकता है, x भी कर सकता है, y. तो जो डिवाइड करता है वो फैक्टर कहलाता है, और फैक्टर को फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है. तो फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है जिनका आपस में प्रोडक्ट करने पर वापस ये फैक्टर्स मिल सके, जब वापस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल सके उसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. ओके, मैं सीधा सॉल्व करता हूं. एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो एचसीएफ करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दो या दो से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे और उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा. मतलब कौन बड़ा से बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सके, या कौन से बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो दिए हुए सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल हमसे करा फाइंड द एचसीएफ ऑफ. एचसीएफ का क्या फैक्टराइजेशन का बात एक ही रहेगी. फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ. हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है. किसका? 6x y स्क्वायर y पावर क्यूब है 9x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए फैक्टराइजेशन करते वक्त हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं. कॉमन मतलब उसको बाहर करते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में क्या हो? प्रेजेंट हो. तो हम एक एक तरफ से करते हैं, मतलब पहले नंबर का फिर वेरिएबल का, और वेरिएबल में एक वेरिएबल का. तो 6 और 9 में क्या कॉमन है? 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी डिवाइड होगा. मींस 3 इज द हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 6 एज वेल एज 9. उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है. तो हम क्या कॉमन करेंगे? अब उसके बाद
यहाँ पे x है और x स्क्वायर है, तो जब हमें वेरिएबल कॉमन करना होता है तो हम ये यहाँ रूल अप्लाई करते हैं कि जो लोवेस्ट पावर होगा वही एचसीएफ बनेगा, जो लोवेस्ट पावर होगा वही एचसीएफ बनेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर में लोवेस्ट पावर किसका है? एक्स का है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब वाई क्यूब कर लेते हैं, तो वाई क्यूब सॉरी वाई का देखते हैं, या वाई टू पावर 3 या वाई टू पावर 2। मैंने कहा कि लोअर पावर कॉमन की जाएगी तो क्या होगा? वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि जब इसको हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या क्या? तो हम जो कॉमन किया तो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, x को x कर दिए, x का खत्म हो गया। y क्यूब y स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2 में से 3 में से 2 पावर कम हो गया, कितना पावर बचेगा? 1 पावर। अब कामा लगा दोगे यहाँ पे, फिर अब 3 से डिवाइड करोगे तो 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 टाइम, फिर x को डिवाइड, x से x स्क्वायर को जो कॉमन हुआ रहता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर को x से किए तो 2 पावर में से 1 पावर कैंसिल, तो 1 पावर रह गया। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है। अब देख लो इसमें क्या कुछ कॉमन होने लायक है? ऐसा कुछ है जो दोनों से बाहर निकल सकता है, या ऐसा कुछ है दोनों प्रेजेंट है? नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, और 1 तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ कैलकुलेट करने का रूल होता है कि हम एक तरफ से करते हैं, पहले हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, जो नंबर रहेगा, ठीक है, उसको किस देखेंगे? तो किसको देखेंगे? वेरिएबल को, क्लियर। तो नंबर यहाँ देखो 6 और 9 है, तो हम इनमें से कॉमन करेंगे, तो हम जानते हैं 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं जो दोनों डिवाइड कर सके, ठीक है। तो 3 से डिवाइड 3 कॉमन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? वेरिएबल को, यहाँ x है या x स्क्वायर है, तो रूल कहता है या तो x होगा या तो x स्क्वायर होगा, दोनों में से होगा क्या काम? तो रूल कहता है कि हमेशा लोअर पावर हम कॉमन रखते हैं, x और x स्क्वायर में लोअर पावर किसका? x का, तो किसके पावर पूछे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे x। फिर यहाँ y पावर 3 है, यहाँ y पावर 2 है, फिर वही रूल जो पावर कम रहेगा उसको कॉमन कर देंगे, कॉमन कर दिए। अब डिवाइड कर दो, 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2 टाइम, x को x से करोगे कैंसिल, y क्यूब को y स्क्वायर से y बचेगा। यहाँ जब आप करोगे 3 होगा फिर x, और एचसीएफ कितना आ जाएगा? जो कॉमन होता है वो एचसीएफ जाता है, 3xy स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है बी, 15 x स्क्वायर y स्क्वायर z, आफ्टर दैट 20 x स्क्वायर y पावर 4 z पावर 3, और ये हो जाएगा 25x y पावर 3 z पावर 4, फिर ये हमारे 3 हो गया ना। हम क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। अगर कॉमन करने की बात करें तो पहले हम नंबर को देखते हैं, 15 20 25, तो हाईएस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता है दैट इज 5, वो क्या है? 5 है, तो 5 हो जाएगा नंबर कॉमन, क्लियर। अब एक ही तरफ से x को देखो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है और यहाँ भी x है। मैंने कहा कि हमेशा लोअर पावर कॉमन होगा, तो क्या कॉमन हो जाएगा? x। आफ्टर दैट y का y स्क्वायर y पावर 4 y पावर 3, 2 पावर 4 पावर 3 पावर, तो कौन कॉमन होगा? y पावर 2 कॉमन होगा, क्लियर। आफ्टर दैट z टू पावर 3 z टू पावर 4, ओके। तो अगर देखा जाए तो क्या कॉमन होगा? z। अब ब्रैकेट लगा दो, कॉमन करने बाद तुरंत ब्रैकेट। अब इनको देखते जाओ, नंबर से नंबर डिवाइड करोगे, 50 डिवाइड बाय 5 इट विल गिव 3। अब एक एक x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x,
यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो एक पावर कम हो जाएगा, जितने पावर डिवाइड करते उतने पावर कम कर लोगे। यहाँ 1 पावर डिवाइड करते एक पावर कम, यहाँ क्या हो जाएगा x, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों पावर सेम है, z डिवाइड बाई z कैंसिल। अब यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 5 4, x स्क्वायर डिवाइड बाई x आफ्टर दैट y पावर 4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो 4 पावर में 2 पावर कैंसिल, तो 2 पावर, फिर z टू पावर 3 डिवाइड बाई z ओके। अब यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 5 x डिवाइड बाई x कैंसिल हो जाएगा। नाउ y टू पावर 3 डिवाइड बाई y टू पावर 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1 पावर यानी y लिखेंगे, z टू पावर 4 डिवाइड बाई z टू पावर 3, ठीक है, ये हो गया इसका। अगर इसमें आप देखो तो कुछ भी कॉमन है, कॉमन मतलब तो तीनों जो रिप्रेजेंट करेगा, जितने रहेंगे वहां उतने में, पहले 2 थे तो 2 में कॉमन, ऐसा नहीं आप कहोगे कि सर यहाँ भी x और यहाँ भी x है, इसमें तो कॉमन हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, जितने दिए रहेंगे सब में होना चाहिए वो, तभी वो बाद में निकलेगा। किसी एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं प्रेजेंट है, या किसी 2 में प्रेजेंट है तीसरे में नहीं प्रेजेंट है, तो हम उसको नहीं लेंगे। कॉमन मींस इट विल प्रेजेंट एट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं या जितने टर्म्स दिए हैं सब में होना चाहिए, ठीक है। 2 में से 2 में होना चाहिए, 3 में 3 में, 4 में 4 में, तो जितने रहेंगे, ठीक है। 4 जैसे 3 दिया है, 3 में से 2 में दिया है लेकिन तीसरे में नहीं दिया है, इसका मतलब कॉमन नहीं कर सकते, कॉमन मतलब उसको हम बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है, तो एचसीएफ जो होगा हो जाएगा 5xy स्क्वायर z, ओके। अब नेक्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो हमने जो भी पढ़ाया पीछे उसमें एचसीएफ निकालना था, तो जो कॉमन था वो एचसीएफ था और बाकी जो ब्रैकेट और कॉमन एक साथ था वो क्या था, फैक्टर था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 2 है, ए की वैल्यू है 4x + 28, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ए दिया है, फिर बी दे रखा है हमें 5m² + 6m, सी दे रखा है 10x² y - 20x, और डी दे रखा है 10ab - 12bc। सॉल्यूशन ए पर है, तो 4x + 28, पहले हम नंबर को देखते हैं फिर वेरिएबल को देखते हैं। यहाँ पे नंबर देखे तो 4 यहाँ पे 28 यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि इसमें कॉमन क्या होगा, 4 कर सकते हैं क्योंकि 4 से a भी डिवाइडेड है, 4 से b हमेशा लार्जेस्ट नंबर कॉमन होता है। अब वेरिएबल की बात है, तो x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल को कॉमन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो होगा ही नहीं, तो कॉमन करो तो क्या कॉमन होगा 4x, 4 कॉमन किया तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से 4 कैंसिल, x बचा, और यहाँ 28 को जब डिवाइड करो 4 से कितना, दिस इज द फैक्टराइजेशन। ये क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। इसके मतलब इसका 2 फैक्टर होंगे, 4 और x + 7, यानी 4 से डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो सकता है, x + 7 से डिवाइड करो तो भी, 4 से डिवाइड करोगे तो x + 7 आएगा और x + 7 से किया तो 4 से आएगा। और ये भी कर सकते हो कि x + 7 में जब 4 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ सकता है, x + 7 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। फैक्टर में ये मतलब होता है ना कि फैक्टर इज द नंबर व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। फैक्टर वह नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो हमने इसका फैक्टर निकाला, इसके फैक्टर 2 होंगे, कम से कम 2 तो होंगे ही फैक्टर, क्लियर। अगर देखा जाए तो 4 ब्रैकेट x + 7, ध्यान रखना यहाँ से कुछ नहीं तो इनटू मानेंगे, पता है ना कि जब ब्रैकेट कोई नंबर दिया उसके तुरंत बाद ब्रैकेट लगता हो और बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई मानेंगे, उसके बाद अगर कोई बीच में सिंबल दिया तो जो सिंबल दिया वो मानेंगे।
जहाँ मल्टीप्लाई दिया रहेगा तब भी मल्टीप्लाई मानेंगे और कोई सिंबल ना दिया हो तब भी मल्टीप्लाई मानेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4x + 28 का जो फैक्टर वो 2 आएंगे, x और x सॉरी 4 और x + 7, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो भी ये डिवाइड होगा और कितना देगा, x + 7 देगा, और x + 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा ये भी समझ सकते हो कि 4 और x + 7 का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। और फैक्टराइजेशन में ये पढ़ाया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 या 2 से अधिक पार्ट करना, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाता है, जो पार्ट आते हैं वो उसके फैक्टर कहलाते हैं और कैलकुलेट करने की प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और x + 7। अब b के इसमें देखोगे तो 5m² + 6m, ये क्या है, 5 और 6 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 5 को डिवाइड होगा किसी से 6 नहीं, 6 होगा तो 5 में सिर्फ 1 करेगा और 1 को कॉमन नहीं करते। अब किसको देखते हैं, वेरिएबल को। तो ये m² और यहाँ क्या है, m है। तो हम जानते हैं कि m² यहाँ पे m है, देन दोनों जगह क्या प्रेजेंट है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। और कॉमन क्या होगा, m लोअर पावर, यहाँ पे जाएगा 5m + 6, यहाँ पे c 10x² y - 20x। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, नंबर पहले देखते हैं, या 10 है या 20 है। हम जानते हैं 10 कॉमन हो सकता है, 10 आप कॉमन करोगे, 10 कॉमन कर लो। अब वेरिएबल की बात करते हैं, या x² है या x है, लोअर पावर कॉमन होगा, इट विल x। अब उसके बाद y का तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि y यहाँ पर अकेले और यहाँ पे है ही नहीं। जब डिवाइड करोगे तो 10 से 10 1 टाइम, x² x से एक पावर कम xy, यहाँ कितना बचेगा, 10 से 20 डिवाइड हुआ, 2 टाइम के लिए x कॉमन हो गया था, तो xy - 2, यानी जब पूरा एक्सप्रेशन इससे भी डिवाइड हो सकता हो, इससे भी डिवाइड होगा, इससे डिवाइड हो तो ये आएगा और इससे डिवाइड हो तो ये आएगा। क्लियर। तो इस तरह हम करते हैं और आपका बचता है डी। अब कॉमन करने की बात की जाए, यहाँ 10 है या 12 है, तो हम जानते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है। अब देखते हैं इसमें a यहाँ पे है लेकिन a यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, कॉमन नहीं होगा। b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b कॉमन हो सकता है। यहाँ पे c है लेकिन यहाँ पे c नहीं है, ध्यान दोगे तो दोनों साइड देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि इसमें ना दिया हो उसमें का, तो ध्यान रखना पड़ता है क्या होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे c नहीं है बट यहाँ पे c है, तो c भी नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह दिया नहीं है। डिवाइड करो तो 10 को डिवाइड करो 2 से 5 टाइम। यहाँ पे क्या है, एक को डिवाइड करने वाला कोई है नहीं, तो सिंपल बात ये वैसे ही कम हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 12 डिवाइड होगा 2 से 6 टाइम, b से b कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, तो 2b × 5 - 6c। ओके। ओके, सो अभी इसको फैक्टराइज करना है। पहले एक को देखते हैं, क्वेश्चन दिया 15x⁴
45x² y। तो यहाँ पे अगर देखें नंबर को तो 15 और 45 दिया है, हम जानते हैं 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 से भी, 15 से बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि 15 से बड़ा होगा तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब हम 50 ले सकते हैं। फिर यहाँ x पावर 3 है, यहाँ x² है, मीन्स क्या कॉमन होगा x²। y यहाँ पे नहीं है, y वहाँ पे है, सिर्फ y का कोई चांस है नहीं। अब उसके बाद डिवाइड कर दो, यहाँ क्या बचेगा 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर 3 को x पावर 2 से करोगे तो x बचेगा, माइनस वैसे ही 3 टाइम डिवाइड होगा, x² से x² कैंसिल, क्या बचेगा 15x² ब्रैकेट x माइनस 3y। अब उसके बाद यहाँ में देखा जाए तो क्या है 6, अगर कॉमन करें तो नंबर में 6, ठीक है, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से 6, 12, 80, तो 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 ले लिए। अब उसके बाद यहाँ x पावर 3, x पावर 4, x पावर 6, क्या कॉमन है x पावर 3, उसके बाद y पावर 3, y पावर 5, y पावर 6, y पावर 3, लोअर पावर कॉमन होता है, कॉमन कर लिया। जब डिवाइड करो तो आप जानते हो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जब पूरी तरह डिवाइड हो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब इनको डिवाइड करो, पहले माइनस सिंबल, 12 डिवाइड बाय 6 2, x पावर 4 डिवाइड बाय x पावर 3 x पावर 5 डिवाइड बाय x पावर y पावर 3, y पावर 5 डिवाइड बाय y पावर 3, y पावर 2, 3 टाइम डिवाइड करेगा, x पावर 6 डिवाइड बाय x पावर 3, x पावर 3, y पावर 6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो आपको कुछ भी खास नहीं करना है, आपको बस कॉमन करना है, ठीक है। आज के क्लास इतना ही ले रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, जो डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास डाउट नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट नया बट नॉर्मल कंसेप्ट है, ओके। कोई डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जितने बाकी यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा, ओके। थैंक यू।